व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम गुडविल को करेंगे कंटिन्यू और देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए कंसेप्ट समझते हैं। अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में क्या क्या बातें गिवन है। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 80,000 का, उसी में इंक्लूड कर रखा है अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 8,000 का। उसके बाद कैपिटल जो इन्वेस्ट करी थी वो है हमारी 8 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर शॉर्ट में लिखा हुआ है वो कितना है 8% और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है हमारा 7 इयर्स। अब हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालना है। तो सबसे पहली चीज हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ये एवरेज प्रॉफिट के साथ में जो छोटी सी एडजस्टमेंट है इसको फुलफिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 80,000। अब ये जो 80,000 है इसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अंडर वैल्यूएशन जब भी होता है मतलब कि आप लोगों ने कम वैल्यू लगा रखी है, किसकी, अंडर वैल्यू कर रखा है स्टॉक को किस चीज में, एसेट्स के अंदर। तो हम इस एडजस्टमेंट के लिए क्या करेंगे, इस अमाउंट को ऐड कर देंगे एवरेज प्रॉफिट के अंदर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी अंडर वैल्यूएशन हो रखा होगा हमारा कोई भी एसेट तो आपको उस वैल्यू को ऐड करना है किसमें, एवरेज प्रॉफिट में। तो हमारा अब जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना बन गया 88,000। उसके बाद क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये जो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे इसके अंदर कैपिटल कितनी इन्वेस्ट करी थी हमने 8 लाख। तो ये हो गए 8 लाख, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 8% का। तो कितना आ जाएगा 8 8 जा 64। ये आ गया हमारा 64,000 जो हमारा क्या है नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। कितना सिंपल है, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा 88,000 माइनस 64,000 ये आ गया हमारा 24,000 जो क्या आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। उसके बाद क्या करेंगे, गुडविल का लगाएंगे फॉर्मूला। तो गुडविल इज इक्वल्स टू 24,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 7 टाइम्स, तो 168 आ जाएगा हमारा आंसर। तो बेसिकली जो हमारी गुडविल आई निकल के फ्रॉम किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, वो आ गई हमारी 168 की। ठीक है, तो इस तरह हमने निकाला है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल। और यहां पर फॉर्मूला क्या लगाया हमने फॉर्मूला लगाया है SP इज इक्वल्स टू AP माइनस NP। अब शॉर्ट में इस तरह याद रखना, SP इज इक्वल्स टू AP माइनस NP, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये पूरी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया और निकाल दिया हमने यहाँ पे क्या, गुडविल। तो बेसिकली सबसे पहले अंडर वैल्यूएशन जब भी स्टॉक होता है, ध्यान रखना जब भी कोई चीज की वैल्यू अंडर वैल्यू कर रखी है, अंडर वैल्यूएशन हो रखा है कोई भी एसेट, तो उस वैल्यू को आपको ऐड करना होगा। ऐड करके आ जाएंगे 88, उसके बाद 8 लाख का 8% कितना 64, ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है एनआरआर, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। उसके बाद सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया AP माइनस NP 24 की मल्टीप्लाई कर दी हमने किससे 7 से, तो आंसर आ गया 168। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन होता है फिनिश। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अब करके देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसके अंदर में क्या गिवन है, गुप्ता एंड बोस ने इन्वेस्ट करे हैं 50,000 रुपीस, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 16,000 और एनआरआर है मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15% का। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं 4 है। तो अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दे रखा है, कितने का है 16,000 का, इसके साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपकी बात। उसके बाद क्या दे रखा है, गुप्ता एंड बोस ने इन्वेस्ट करे 50,000, तो यहां से क्या निकल जाएगा NP क्या नॉर्मल प्रॉफिट जो कितने का है 50 का एनआरआर कितना है आपके सामने 15%, तो ये कितना जाएगा 15 5 जा 75। तो 7,500 क्या आ गया आपके सामने, ये आ गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। तो SP इज इक्वल्स टू AP माइनस NP। तो AP कितना है हमारा 16,000, उसके बाद हमारा NP कितना है नॉर्मल प्रॉफिट 7,500, आंसर क्या आ जाएगा 8,500। उसके बाद क्या लगाएंगे सीधा गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल्स टू SP कितना है 8,500 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हमारे सामने 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 4 जा 32 और 1 34। तो हमारे सामने यहाँ पर गुडविल निकल के आ गई किससे, सुपर प्रॉफिट से 34,000। दोबारा बताया तो एक बार, सिंपल गुप्ता बोस ने इन्वेस्ट करते 50,000, AP है 16,000 जो निकाल के दे रखा है, एनआरआर का रेट 15% है और नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4। तो AP क्वेश्चन में गिवन है, NP निकालिए, NP मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल कितनी लगाई थी 50,000
इंटू 15/100 मतलब 15% जो आपको दे रखा है एनआरआर का रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7500। फिर फॉर्मूला लगाया एसपी का एपी माइनस एनपी, 16000 माइनस 7500 क्या आ जाएगा 8500। उसके बाद 8500 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आ जाएगा 4, तो आंसर आ गया हमारे सामने 34000। इतना इजी था सुपर प्रॉफिट से गुडविल को निकालना, और ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। अब करके देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसके अंदर हमें टोटल कैपिटल दे रखी है तीन पार्टनर्स की, साक्षी, महक और मेगा की 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% का, नेट प्रॉफिट दे रखे हैं 3 सालों के जो क्या दे रखे हैं 30000, 36000 और 42000। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे हैं हमें 2। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब की बार हमें निकाल के नहीं दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, तो एपी इज इक्वल्स टू तीनों सालों को तो करेंगे क्या हम ऐड, 30000 प्लस 36000 प्लस 42000, तीनों को करा और 3 से डिवाइड। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तीनों प्रॉफिट्स को ऐड करा, 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आएगा 1,08,000 डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आंसर आ जाएगा 36,000। तो 36,000 हमारा यहां से आ गया, तो अब क्या निकल गया हमारा एपी। उसके बाद क्या निकालते हैं एनपी, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो कितनी हमारे सामने 1 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हमारे सामने 15% का, तो ये आ जाएगा 15 × 15 15000। उसके बाद क्या लगाएंगे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी इज इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी। एपी कितना निकाला हमने 36 और एनपी कितना है हमारा 15, क्या आ जाएगा यहां से 36 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 21। सो एसपी निकाल लिया एपी माइनस एनपी, 36 माइनस 15 21। अब क्या लगाएंगे गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल्स टू 21 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हमारे सामने 2 इंटू 2, आंसर क्या आ जाएगा 42,000। तो यहां से गुडविल हमारी निकल के आ गई है 42,000 की। सिंपल है, अब की बार एपी हमें निकाल के नहीं दे रखा था तो हमने निकाल लिया, तीनों प्रॉफिट्स को जोड़ा, 3 से डिवाइड कर दिया, 1/8/3 36,000 का आ गया हमारा एपी। फिर निकाला एनपी 1 लाख का 15% 15,000। फिर एसपी इज इक्वल्स टू एपी माइनस एनपी, तो 36 माइनस 15 21 की 2 से कर दी मल्टीप्लाई, जो कि था हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज, आंसर निकल के आ गया हमारा गुडविल का। अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि हमने अंडर वैल्यूएशन के केस में ऐड करी थी वैल्यू, ओवर वैल्यूएशन होगा तो माइनस कर देना वैल्यू को। बहुत सिंपल है, अंडर वैल्यूएशन क्या करी जाती है ऐड करी जाती है एपी के अंदर एवरेज प्रॉफिट के अंदर, और ओवर वैल्यूएशन उसमें से माइनस करी जाती है मतलब कि एवरेज प्रॉफिट में से। सो इस एडजस्टमेंट को भूलना नहीं है और याद रखना है। अब करके देखते हैं सुपर प्रॉफिट से लास्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके अंदर एक एडजस्टमेंट आती है रेम्यूनरेशन वाली 6000 की। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। एवरेज नेट प्रॉफिट हमारा 36, सिंपल एपी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड जो होती है जो कितनी है 2 लाख की। उसके बाद है एनआरआर का रेट 10% का, तो सबसे इजी रेट होता है 10% वाला, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। रेम्यूनरेशन है 6000 पर एनम। रेम्यूनरेशन क्या होती है सैलरी जो पार्टनर्स को मिलती है, तो यहाँ पर सैलरी कितनी है 6000 पर एनम की आपकी क्या है सैलरी, तो बेसिकली रेम्यूनरेशन को सैलरी भी कहा जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं हमारे 2 हैं। उसके बाद सबसे पहली चीज हम क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो एपी इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, एग्जाम में एपी नहीं लिखना है पूरा लिखना, लेकिन आप प्रैक्टिस के टाइम पर एपी और शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कर सकते हो ताकि आपको टाइम न लगे क्वेश्चंस को करने के लिए, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म्स के साथ। सो एपी इज इक्वल्स टू 36 जो हमें दे रखा है। अब इसमें से जो रेम्यूनरेशन पे कर दी जाती है वो हमें माइनस करनी होती है, तो हमेशा रेम्यूनरेशन आपको एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करनी होगी। तो आंसर कितना आ जाएगा 30,000। 30,000 क्या आ गई आपकी एपी। अब क्या निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट एनपी। एनपी कैसे निकलेंगे यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड जो कितनी है 2 लाख की, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% का, तो ये आंसर आपके सामने क्या आ जाएगा 20,000। उसके बाद क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 30,000 माइनस 20,000 कितना आ जाएगा 10,000। अब ये जो 10,000 है क्या निकल गया एसपी। उसके बाद गुडविल, गुडविल इज इक्वल्स टू 10,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कितना था 2, तो आपके सामने जो गुडविल की वैल्यू आई निकल के एट लास्ट वो आ गई 20,000 की। इस तरह हमने निकाल लिया गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड।
हमने इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी देखी, जैसे कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो उस वैल्यू को एवरेज प्रॉफिट में ऐड करते हैं, ओवर वैल्यूएशन होगा तो माइनस कर देंगे, किसी चीज की वैल्यू को एक्सक्लूड कर रखा है तो उसे ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर रखा है तो इग्नोर कर देंगे। चार एडजस्टमेंट थी ना आपकी, एक्सक्लूड दे रखा होगा तो आपको ऐड करनी है वैल्यू एवरेज प्रॉफिट में, इंक्लूड दे रखा होगा तो इग्नोर कर देना क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड मानी जाती है, और अगर जो अंडर वैल्यूएशन कर रखा है तो उसे ऐड कर देना, ओवर वैल्यूएशन कर रखा है तो उसे माइनस कर देना। ये आपकी एडजस्टमेंट्स थी। और अगर जो रेम्यूनरेशन आपको दे रखा है तो इसे आपको माइनस कर देना होगा, किसमें से, एवरेज प्रॉफिट में से। सो आज की वीडियो में बस हमने ये देखा कि सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के क्या तरीके हैं और कैसी कैसी एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल कंसेप्ट समझे को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी और लाइक भी कर देना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करना अगर आपको ये सारा का सारा टॉपिक बहुत इजी लग रहा है समझने के बाद। सो मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।